गीता में भगवान ने सिर्फ कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योगा का ही उपदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने व्यक्ति के आहार के बारे में भी बताया है। भगवान ने ये बताया है कि भोजन 3 तरह का है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। तो आज के समय में भोजन और आहार का क्या अर्थ है और क्या हम भोजन के शास्त्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं, ये जानना बेहद आवश्यक है। गीता और आहार। हमारे शरीर की मुख्य जरूरत आहार है। शरीर आहार से बना है। खाने का असर शारीरिक बनावट पर पड़ता है। इसी के अनुरूप शरीर के साथ दिमाग का विकास होता है। शरीर पर भोजन का असर वैसे ही दिमाग और विचारों पर भी, लेकिन आजकल के भागदौड़ के जीवन में कई बार हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते जो शास्त्रों में खानपान को लेकर बनाए गए हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सिर्फ स्वयं खाता है वो पाप का भागी है, इसलिए पहले घरों में ब्राह्मण, गाय, कुत्ते की रोटी निकलती थी। नियमों की अनदेखी कर रही बीमार लोग अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखते थे कि पौष्टिक खाना मिले। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए लंगर और पंगत में खाना खिलाया जाता था। इससे गरीबों का पेट भरता था। गीता में इस तरह के खान पान के नियम बताए गए हैं। ये नियम आज के युग में भी उतने ही उपयोगी हैं। अगर वही नियम अपनाएं तो सिर्फ बीमारी से नहीं बचेंगे बल्कि आप दीर्घायु भी होंगे। भोजन बनाने के नियम। गीता में बताया गया है, मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो शांत प्रवृत्ति होगी। तामसिक भोजन विष के समान, ये क्रोधनाचार बढ़ाता है। साथ ही खाना बनाते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखने की खास जरूरत बताई गई है। जैसे शुद्ध रसोई में खाना बने, खाना पकाने और खाने वाला स्वच्छता का ध्यान रखें, हाथ धोकर खाना बनाएं। आहार के नियम। आयुर्वेद में भी भोजन करने के कई खास नियम बताए गए हैं। भूख लगने पर ही खाएं, जरूरत से कम खाएं, आधा पेट ठोस चीजों से, सवा तरल और सवा खाली छोड़े। सूर्यास्त के बाद गरिष्ठ, मुश्किल से पचने वाला भोजन न करें। जूठा भोजन न करें, इससे आप बीमार हो सकते हैं। 3 घंटे पहले बना भोजन न करें। खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं, बीच में न पिएं। दिन में खाने के बाद लेफ्ट करवट से करीब 15 मिनट लेटें। रात के भोजन के बाद टहलें। भक्ति योग ध्यान के लिए है आवश्यक। भोजन के इस विषय पर पुराणों और आयुर्वेद ने भोजन के संबंध में जो निर्देश दिए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि भक्ति, योग, ध्यान और अध्यात्म के लिए भी भोजन एक महत्वपूर्ण विषय है। हम आपको धर्मशास्त्रों के अनुसार बताते हैं कि इंसानों को नॉनवेज खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। धर्मशास्त्रों की नज़र में नॉनवेज खाना एक हिंदू धर्मशास्त्र। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को भगवान का अंश माना जाता है। इनमें से किसी भी जीव की हत्या करना शास्त्रों के मुताबिक पाप है। मांसाहार भोजन के लिए रोजाना न जाने कितने ही बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, जबकि हमारी संस्कृति में मांसाहार के सेवन को वर्जित माना गया है। 2. श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक कहा जाता है कि नॉनवेज खाना इंसानों का खाना नहीं बल्कि राक्षसी भोजन है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। 3. सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति में गौमांस को खाना पाप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध, घी, गोबर और गोमूत्र अनेक रोगों की एक दवा है।